अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख़ में काफ़ी इलेक्शंस हुए हैं, गिनते जाइए आप इलेक्शन तो एक बड़ा नंबर 76 साल में इलेक्शन यहाँ 5 साल में नहीं होते हैं। 5 साल के लिए इलेक्शन इलेक्ट तो करते हैं लोगों को, आवाम जो है वो 5 साल के लिए लोगों को इलेक्ट करती है, लेकिन इन सियासी जमातों में इतना बर्दाश्त नहीं है कि ये 5 साल एक किसी दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। तीसरे साल ही ये फट पड़ते हैं और फिर ज़राए तलाश करते हैं और फिर ज़राए तलाश करने के साथ कोई ना कोई ज़रिए से दूसरे पार्टी को गिराते हैं। इल्ज़ाम सारा का सारा इस्टेब्लिशमेंट पे आता है। माना कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपना रोल अदा करती है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचता कौन है? मसलन एक सियासी जमात अगर इलेक्शन जीत कर जाती है, पहले तो इलेक्शन ही मुतनाज़ा होता है, यानी जो भी इलेक्शन मैंने 70 के अलावा जितने भी सुने हैं, क्योंकि कुछ तो देखें और कुछ सुने, उन 76 सालों में इलेक्शंस में सवाए 70 के इलेक्शंस के जिसमें कहा जाता है कि वो फेयर इलेक्शन था, क्योंकि बड़े बड़े बुत गिर गए थे उसमें, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का और उस ज़माने में अवामी लीग यानी मुजीबुर रहमान का इलेक्शन था। वो इलेक्शन वैसे तो फेयर हुआ था, लेकिन उस इलेक्शन के नताइज को नहीं मानकर सियासी जमातों ने न सिर्फ निज़ाम को नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन जीता और वो फेयर इलेक्शन था, और उनके लोगों के सामने बड़े बड़े सियासी बुत वडेरे जागीरदार खड़े थे जो पाश पाश हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान ने भी इलेक्शन जीता और बड़े बड़ी वहाँ पे लोगों को गिराया, और दोनों का जब मुकाबला किया जाए तो अवामी लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमात से आगे थी। तो वज़ारत उज़्मा इनका हक़ था, नहीं दिया गया। वहाँ पे जो खेल भी है मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उस इलेक्शंस के शफाफियत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उस इलेक्शंस की जीतने के बाद इक़्तिदार की मुंतकली में जो चीज़ें आई उसकी बुनियाद पर दुश्मन ने उसका फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब के सब क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि हारने वाला जीत मानता नहीं है, और जो जीतता है वो उसको जायज़ कहता है, जो हारता है उसको गलत कहता है। लेकिन सामने जो पर्दे पे आता है चीज़ें, उससे अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन फेयर साफ और शफाफ नहीं हुए। माजी में भी बहुत इलेक्शंस हैं। अच्छा, अगर कोई पार्टी जीत जाए और उसको 5 साल करना, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले चलता हूँ 88 में कि जनाब मोहतरमा आई, जीत गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब बर्दाश्त नहीं कर सके, आदम एतमाद ले आए उनके ख़िलाफ़। वो अलग बात है कि वो नाकाम हुई, फिर देखने में आया कि जी ऐसी साजिश हुई कि बेनज़ीर पर करप्शन का, उनकी हुकूमत पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा और फारिग कर दिया गया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अभी पूरा टेन्योर नहीं गुजारा था कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो गई, साजिश हो गई, उनको भी गिरा दिया गया। तो मुना कोई 2 साल कर रहा है, कोई 3 साल कर रहा है, कोई 1 साल कर रहा है, बल्कि मैंने तो सजेशन दिया था कि सियासी जमातें, क्योंकि अपनी इलेक्शन जीतने वाली जमात को 5 साल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और सिर्फ एक सियासी जमात नहीं सारी, तो फिर क्यों ना पार्लियामेंट में एक वो पास कर लिया जाए आईनी तरमीम कि पाकिस्तान का इलेक्शन 3 साल के लिए होगा, ताकि 3 साल तो बर्दाश्त करें। 5 साल जब इस इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो कई पेचीदगियाँ पैदा होती हैं इसके अंदर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जी पाकिस्तान में आज तक कोई भी इलेक्शंस साफ शफाफ नहीं हुए, माँ सवाए आपके 70 के। ये पहला इलेक्शन है जो कि 2024 में कहा जा रहा है कि जनवरी में होगा, कोई डेट नहीं दी गई है। ये इलेक्शन वाहिद पाकिस्तान का इलेक्शन है जो अभी से मुतनाज़ा हो गया है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम है, नून लीग की सपोर्ट का इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा है, उस पर भी संगीन इल्ज़ाम है। अदलिया जो है इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है।
सदर पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर आने वाले इलेक्शन को गैर शफाफ कह दिया है। वकला हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके मुख्तलिफ आपके सियासी तज्ज़ियाकार हैं, सियासतदान हैं बड़े बड़े, वो सब अगले इलेक्शंस को कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ा है और उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, और वो चीज़ें बकौल उनके नज़र भी आ रही हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, वो कह दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन का इंतज़ार नहीं है, इलेक्शन को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का इंतज़ार है। यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब तमाम कानूनी रुकावटों से गुजरने के रास्ते बन जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन डेट दे देगा और फिर इलेक्शन होगा। और आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जनवरी में इलेक्शन को इनकार कर दिया। PMLN तो मुसलसल इनकार कर रही है, वो कह रही है उसके अंदर जो अंदर की जो बात है वो ये है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब क्लियर हो जाएंगे तब इलेक्शन हो। उनको वो पूरी ताकत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन में कराओ, PTI 90 दिन में कह रही है, दूसरी जमातें 90 दिन में कह रही हैं। तो बज़ाहिर इलेक्शन 90 दिन में अगर हो रहा होता तो ये हालात होते, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो उसका काम नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका काम नहीं है। इसका मतलब ये भी लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्शन गैर यकीनी सूरत हाल है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है जो डेट नहीं देकर ये साबित कर रहा है कि वो भी उसकी जो कंडक्ट है, उसका प्रोसेस जो है वह शफाफ हो गया है। तो ये वाहिद इलेक्शंस हैं जो पाकिस्तान का अगर 2024 में हो गया जनवरी में, तो वो पहले से ही रिज़ल्ट बता रहा है कि सियासी जमातें उसे नहीं मानेंगी। आपको पता है बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। PTI कह चुकी है हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इसी तरह छोटी और जमातें भी कह रही हैं हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं जा रही है। साहब बाज़ाफ्ता की जानिबदारी निगरान हुकूमत कर रही है, बाज़ाफ्ता इलेक्शन कमीशन पे जानिबदारी है, बाज़ाफ्ता नून लीग को वो कह रहे हैं कि जी एक पूरा उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है कि आइंदा नून लीग को इलेक्शन जिताया जाए। चुनांचे अगर इलेक्शन वाकई डिसाइड हो चुका है तो फिर कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि अरबों रुपए आवाम का खर्च करके फिर एक ऐसा मुतनाज़ा इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। अगर अरबाब इख्तियार ने डिसाइड कर लिया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना है तो फिर इलेक्शन ना हो। उस प्रोसेस को करके किसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो दे दें। ये मेरा नहीं, उन तमाम तज्ज़ियाकार वकला लोगों का ख्याल है। मैं तो उन तमाम बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो चुनांचे एक बात जो क्लियर हो रही है वो ये है कि ये इलेक्शन जो है जो अब होगा, अगर हो गया तो वो कई लिहाज से मुतनाज़ा हो चुका है। चुनांचे अब इस इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनती है उसका वो हुकूमत एक तो शफाफ हुकूमत नहीं होगी, इलेक्शन शफाफ नहीं होगा ये, और सियासी जमातें नहीं मानेंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा। और अब जो मुआशी तबाही है, अगर ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद आ गया तो फिर ये मईशत और तबाह हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है तमाम मेन स्टेक होल्डर्स को ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो कि ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका है, किस तरह इसको शफाफ बनाया जाए और आवाम के नुमाइंदों को पार्लियामेंट में जाने दिया जाए। हालांकि निज़ाम करप्ट है, उसमें भी आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए। ये चीज़ है जो मैंने आपके सामने पेश की। ये बहुत बड़ी राय अब डेवलप हो रही है और ये पाकिस्तान की न सिर्फ निज़ाम के लिए नुकसानदेह है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।